2 हफ्ते तो हो गए मेरे ख्याल से कुछ चर्चा नहीं हुई दूसरे विषय पर। एक बहुत बढ़िया प्रश्न है ना। हमारे रजत भैया भी आज जुड़े हुए हैं। इन्होंने बहुत अच्छा एक प्रश्न दिया था। भैया आप बोलिए वो प्रश्न, ताकि अपन उस पर चर्चा कर सकें। अपूर्व जी अनम्यूट करना। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। तो पंडित जी, मेरा प्रश्न ये था कि अ, अपन जैन दर्शन के सदाचार की जब बात होती है, सदाचार धर्म तो वो है नहीं, सदाचार की जब बात होती है, तो उसमें अहिंसा रूपी सदाचार में हमेशा खान पान की मुख्यता रहती है। रात्रि भोजन त्याग, उदंबर फल का त्याग, जमीकंद का त्याग इत्यादि। लेकिन जब हम अपने लौकिक जीवन को देखते हैं, तो उसमें केवल खान पान रूपी हिंसा तो है नहीं। जैसे अगर हम रोज ऑफिस जा रहे हैं गाड़ी से, तो उसमें भी बहुत रस जीवों का आघात होता है। मुख्यतः एग्जाम्पल्स लें तो हम गाड़ी चला रहे हैं तो उससे आके मक्खी मच्छर गाड़ी से टकरा के बहुत जीवों का घात हो रहा है। हम बारिश में भी ऑफिस जाते हैं तो बारिश में तो हिंसा और बढ़ जाती है। फिर तीर्थ यात्रा भी जा रहे हैं तो चाहे एरोप्लेन से जाए चाहे रेलगाड़ी से जाए, उसमें भी, उसमें तो त्रस जीव भी नहीं, पंचेंद्रिय जीवों का भी घात बहुत देखा जाता है। तो ये ये प्रश्न है कि खान पान की मुख्यता ही क्यों है। और ये प्रश्न मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि जो अनअभ्यासी है, जिनको तत्व की रुचि नहीं है, उनके लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट भी हो जाता है कि भाई तुम लोग बस खान पान को देते हो, देखते हो, गाड़ी से धुआं निकल रहा है जिसमें जीव मर रहे हैं उसको तो तुम गौण कर जाते हो। तो तो मेरी शंका के लिए भी, और जब किसी तत्व की अरुचि वाले से आप बात करो तो उनसे भी हम्म। हम कैसे इस बात पे चर्चा कर सके, इसके लिए आप अगर समाधान करें तो बहुत उपयोगी होगा। देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है ना। मेरे पास एक प्रश्न इन्होंने भेजा था तो मेरे को लगा ये अपनी चर्चा के लायक है वास्तव में सभा में, क्योंकि ये प्रश्न वास्तव में जो नई पीढ़ी है और जो धर्म से जुड़े हुए नहीं है उन लोगों का इस तरह का बहुत प्रश्न करता है। असल में इसमें 2 प्रश्न गर्भित हैं। पहला तो ये जैन धर्म ऐसा मैंने बहुत पहले एक लेख पढ़ा था, उसमें इसको नाम दिया था कि किचन रिलीजन है क्या ये? उसमें उन्होंने ऐसा कहा। और ये वास्तव में बहुत से लोग इसी तरह की बात करते हैं। ये क्या आप खाने पीने की बात करते हो? क्या जैन धर्म सबसे ज्यादा खाने पीने पर ही जोर देता? एक प्रश्न तो ये। दूसरा, हमारे दूसरे जो कार्य हैं उनमें बहुत सारी हिंसा हो रही है, उसका क्या है ना। तो 2 प्रश्न इसके अंदर गर्भित है। अपन दोनों पे बारी बारी से बात करते हैं। पहली बात तो यह है कि जैसे कहा ना कि खाने पीने पे ही ज्यादा जोर क्यों? तो खाने पीने पे नहीं है जोर, हर एक क्रिया पर है। अभी अपन ने रत्नकरण श्रावकाचार देखा है ना। रत्नकरण श्रावकाचार में अकेले खाने पीने की बात नहीं, वहां तो कैसे चलना, कैसे कोई वस्तु उठाना, कैसे कोई वस्तु रखना, कैसे किसी से बात करना, किसी को कोई चीज लेना तो कैसे लेना, देना तो कैसे देना, क्या देना क्या नहीं देना, इतनी सारी बातें हैं। माने अकेले खाने पीने पर जोर नहीं। आप देखो ना, अपने यहाँ पे तो स्पष्ट कहा जाता है कि जैसे पानी छानने की बात, अब वो खाना, चलो वो खाने पीने में आ जाएगा, लेकिन हम तो नहाने धोने में भी पानी छान करके काम में लेने की बात करते हैं। जमीन पर देख करके चलने की बात करते हैं। सूर्योदय से पहले सूर्यास्त के बाद गमन आगमन कम से कम हो, इसकी बात करते हैं। माने ऐसा नहीं है कि अकेला खाने पीने पर जोर है। हमारे यहाँ जोर है वीतरागता और अहिंसा पर। ये क्योंकि धर्म के 2 मूल आधार स्तंभ हैं, है ना। अहिंसा और वीतरागता, ये 2 ही चीजें हैं मुख्य। अब वो अहिंसा कैसे सधती है कि वो चाहे खाना पीना हो, चाहे कपड़े पहनना हो। कपड़े में भी तो अपन देखते हैं कि ऐसी चीज नहीं पहनना, ऐसी चीज नहीं लेना काम में। जैसे कपड़ों के संबंध में भी अपन बात करते हैं तो अक्सर ये बात करते हैं कि एक तो जिसमें जीवों का घात हो ऐसे कपड़े नहीं पहनना, दूसरा जिसमें अपने और दूसरों के विकल्प खड़े हो ऐसे कपड़े नहीं पहनना। क्या दोनों ही तरह की चीजों को छोड़ते हैं अपन? तो अब इसमें कहाँ खाने पीने की है? बल्कि मैं तो कहता हूँ खाने पीने से ज्यादा दूसरी चीजों पर जोर है। अब ये जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है ना, इसलिए उन लोगों को ऐसा प्रश्न खड़ा होता है। और ये हकीकत है, आप खुद देखो। चरणान योग में खाने पीने के लिए तो मुश्किल से 2-4 श्लोक मिलेंगे आपको।
बाद के ग्रंथों की नहीं कह रहा, आचार्य के ग्रंथ आप देखोगे, मैं कहता हूँ रत्नकरण श्रावकाचार्य के 150 श्लोक है। 150 श्लोक में खाने पीने की बात कितने श्लोक में आई? कितने में? एक वो 84, 85, 86, ये 3 श्लोक दिखते हैं जो एकदम से ध्यान में आते हैं। 3 श्लोक, 3 के अलावा और भी बताओ, 2 4 और हो सकते हैं, है ना। खाना छोड़ने की बात जरूर आई है, जैसे प्रोष्ठोपवास का भी गिन लो आप। प्रोष्ठोपवास में भी अकेले उसकी बात नहीं है, प्रोष्ठोपवास में सबसे जोरदार तो 108वां श्लोक है। धर्मामृतम सतृष्णा श्रवणाभ्याम पिबतु पायेत वान्यान। उपवास के दिन क्या करना और क्या नहीं करना, ये 107 108 में बताया। उसके अंदर अकेले आहार की तो बात ही नहीं है। हाँ, तो पंचानाम पापानाम, 5 पापों का अलंक्रिया, आरंभ, गंध, पुष्पाणाम, इन सबका स्नान, अंजन, नस्यानाम उपवास परिहृतिम कुर्यात, इन सबका उपवास में त्याग करना। और क्या करना कि धर्मामृतम सतृष्ण श्रवणाभ्याम पिबतु पायेत वान्या, कि खुद सतृष्ण प्यासा होकर के धर्म रूपी अमृत को पीना, कानों से धर्म रूपी अमृत को खुद पीना और दूसरों को पिलाना, उपवास के दिन। आया समझ में? अब पत्ते वाली सब्जी का तो वही है, 84, 85, 86, उसी में ही है वो। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि अकेले खाने पीने की चीजों पे जोर नहीं दिया, बल्कि उन पे तो बहुत कम दिया है, दूसरी क्रियाओं पर कितना दिया। अहिंसा के श्लोक देखो, सत्य के श्लोक देखो, अचौर्य के श्लोक देखो, ब्रह्मचर्य आदि के श्लोक देखो, सब कितना है। ब्रह्मचर्य के संबंध में कितना विस्तार से वर्णन है। पूरी दुनिया में इतना दृढ़, क्या कहें, घोर ब्रह्मचर्य का वर्णन कहीं मिलता है तो जैन दर्शन में मिलता है। अपने यहाँ कितने लेवल है ब्रह्मचर्य के, कितने लेवल है, कितना वर्णन आया उसका। एक सामान्य ब्रह्मचर्य जो एक विद्यार्थी के जीवन में भी होता है, एक और थोड़ा सा सामान्य कि भाई शादी ब्याह भी हो गए तो अपनी जो ब्याहता स्त्री है उसी के प्रति आसक्ति का भाव, उसके अलावा अन्य बाकी सबका त्याग है ना, स्वदार संतोष जिसको कहते हैं, उसको भी ब्रह्मचर्य नाम दिया। एक ब्रह्मचर्य वैसा है कि शादी नहीं की, एक ब्रह्मचर्य ऐसा भी शादी भी हो गई उसके बाद ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाला, एक ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य महाव्रत वाला। हमारे तो हर चीज पे बहुत डिटेल में चर्चा है। खाना पीना तो एकदम, क्या कहें, लास्ट चीज है जिस पर जोर दिया जाए। हाँ, ये और बात है कि आज के युग में ज्यादा खाने पीने पर चर्चा होती है और लोग उतने मात्र में धर्म समझ लेते हैं। अब उन्होंने पढ़ा नहीं ना, इसलिए उनको ये चक्कर मतलब पड़ता है, उनको ऐसा लगता है खाने पीने की बात है। जबकि अपन तो अध्यात्म पढ़ते हुए और पूरा आचरण भी सही रखते हुए भी क्या कहते हैं कि रात्रि भोजन छोड़ने में रत्ती भर भी धर्म नहीं है। आलू प्याज आदि अभक्ष भक्षण नहीं करते हम, इसमें कुछ भी धर्म नहीं है, बल्कि ये तो पाप भाव से बचने के लिए थोड़ा बहुत कुछ ऐसा शुभ भाव आ जाता है, बस, इसमें कोई दम नहीं। अपन तो ये देखते हैं। तो खाना पीना छोड़ना अकेले इस पर जोर नहीं है, हर क्रिया पर जोर है। और बल्कि क्रिया पर जोर ही नहीं है, भावों पर जोर है। हमारे यहाँ तो उस क्रिया से ज्यादा उस भाव को ही महत्व दिया जाता है, क्योंकि भावों से ही वो पुण्य और पाप का बंधन, और भावों से ही उनका फल, और ये सारी चीज भावों के ऊपर ही निर्भर करती है। बाहरी क्रिया पर तो इतना जोर है ही नहीं। असल में क्या है, उन लोगों ने, मतलब जिनके प्रश्न इस तरह के रहते हैं ना, युवा युवा पीढ़ी के, वो असल में क्या कहें, अभी अपने ही कुछ बड़े बूढ़ों को देख देख करके बड़े हुए, और उनके जैसा भी उनका आचरण रहा, उन्होंने उसी को धर्म समझ लिया और इसलिए वो धर्म से विरुद्ध हो गए, क्योंकि उनकी मेंटलिटी और इनकी मेंटलिटी में बहुत अंतर आ गया। क्या बोलते हैं वो, जनरेशन गैप ऐसा हो गया, और इनकी सोच उनकी सोच से बिल्कुल न्यारी हो गई। इनको ये लगता है कि ये पापा मम्मी को तो कुछ सूझता नहीं, ये दादा दादी तो पता नहीं जाने क्या इसमें धर्म समझ बैठा है, ये कैसा धर्म है और हमको तो समझ में नहीं आता। उन्होंने भी इन पर थोपने की कोशिश की तो ये उछल करके दूर हो गए। ये चक्कर पड़ता है। धर्म बहुत बहुत मनोवैज्ञानिक चीज है। और वो देखा ना अभी अपन ने श्लोक जो पढ़ रहे थे, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, युक्तिया, युक्ति से, युक्ति से स्थित करे, आया था स्थितिकरण में, युक्ति पूर्वक स्थित करे, श्रुतम आत्मना परस्य च, है ना। तो वो युक्ति पूर्वक यानी मनोविज्ञान से समझना जरूरी है, सामने वाला कैसा है, उसको किस तरह से हैंडल किया जाए तो ये धर्म को समझेगा या नहीं समझेगा। तो पहली जो बात थी कि जैन धर्म में क्या सिर्फ खाने पीने पर ही जोर दिया गया, इतना इतना जोर क्यों देते हैं। देखो, अब एक चीज और भी है इसमें, यद्यपि ये बात ठीक है
कि वो बाहर की क्रिया से तो कुछ भी धर्म का लेना देना नहीं है, भावों से ही। लेकिन इसी पुरुषार्थ सिद्धियोपाय ग्रंथ में अपन आगे देखेंगे क्या, कि परिणाम विशुद्धि के लिए, है ना, हिंसायतन निवृत्ति परिणाम विशुद्धि तदपि कार्य। यद्यपि ये बात सही है कि बाहरी क्रिया से कुछ भी फल नहीं लगता, बाहरी क्रिया से कुछ भी पुण्य या पाप का बंध नहीं होता, है ना, भावों से ही होता है। लेकिन चूंकि भावों का और बाहरी द्रव्यों का परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, भावों का और बाहरी क्रिया का परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। भाई मैं आलू खा रहा हूं, इसका मतलब मेरे आलू खाने के भाव हैं 100% है, उसके बिना मेरे मुंह में जा नहीं सकता हो। अगर मैं बाजार में होटल में आपको कहीं पर खड़ा हुआ दिख रहा हूं, तो 100% मेरे भाव वहां पर जाने के हैं तो ही खड़ा हूं मैं। कोई जबरदस्ती मुझको नहीं ले जा सकता। तो भावों का उन क्रियाओं के साथ परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए हिंसाए तनु की जो हिंसा के आयतन है, अब उसके अंदर ये भक्ष भक्ष वाली चर्चा भी आ जाती है। तो जो अभक्ष हैं उनको हम इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि इससे कुछ धर्म हो जाएगा, बल्कि इसलिए क्योंकि हम उस हिंसा से बचना चाहते हैं, हम तो उस भाव से बचना चाहते हैं, और वो भाव इसके साथ निमित्त नैमित्तिक रूप से जुड़ा हुआ है। मुझे बताओ आप लोग होटल में क्यों नहीं दिख रहे हो? इसलिए नहीं दिख रहे हो क्योंकि आपको वहां जाने का भाव ही नहीं है। वो भाव नहीं है इसीलिए बचे ना। अच्छा, और वहां जाएंगे तो भाव बिगड़ सकते हैं। हम ऐसे लोगों की संगति करते ही नहीं क्योंकि वहां जाने पर ऐसे भाव हमारे बिगड़ सकते हैं। हम्म। अपने को पता है क्या कि अपने शहर में कहाँ कहाँ पे शराब बिकती है? अपने को नहीं मालूम। और कोई बाहर से आएगा ना जो शौकीन होगा वो व्यसन का, वो ढूंढ लेगा। जैसे एक स्वाध्यायी दूसरे नगर में जाने पर अपने आप ही स्वाध्याय सभा ढूंढ लेता है, ऐसे ही व्यसनी जीव किसी भी नगर में चला जाए वो अपने आप अपने व्यसन की जगह ढूंढ लेता है। आपको मालूम नहीं होगा आपके शहर में इसमें कहाँ पर बिकती है, लेकिन एक दूसरे शहर का दूसरे गांव का इसमें एक आ जाए ना, वो ढूंढ लेगा 1 घंटे के अंदर। है? समझ में आती है बात? खैर अपने को उससे मतलब नहीं, मूल बात यह है ये हिंसाए तनों से निवृत्ति लेना चाहिए। क्यों? परिणाम विशुद्धि के लिए, क्योंकि परिणाम और उन बाहरी क्रियाओं का या उन द्रव्यों का परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए उन अभक्ष्यों को छोड़ने की बात आती है। और चूंकि जैन दर्शन में तो एक एक चीज लॉजिक से बताई जाती है, इसलिए जोर भी वैसा ही दिया जाता है। तो सिर्फ खाने पीने की नहीं, हर चीज में, हर क्रिया में युक्ति पूर्वक और विवेक पूर्वक अपने को करने की प्रेरणा मिलती है ना। जैसे अपन कहते हैं ना, श्रद्धावान और विवेकवान। श्रद्धा और विवेक पूर्वक जिसकी क्रियाएं हो वो कहलाता है श्रावक। ऐसा अपन देखते हैं, श्रव और क, श्रद्धा और विवेक पूर्वक जिसकी क्रियाएं होती हैं उसे श्रावक कहते हैं। तो ये तो हुई अपनी पहली बात, क्या, कि भाई जैन धर्म में क्या सिर्फ खाने पीने पे जोर है। अब दूसरी बात, वो थोड़ा गंभीर है प्रश्न, कि खाने पीने से ज्यादा हिंसा तो हमारे आने जाने और इनमें भी हो रही है, जो आपने उदाहरण लिए। तो इसमें देखो, दो चीजें समझने की है। खाने पीने में अपनी आसक्ति जुड़ी हुई है, एक बात, है ना। एक तो अपनी आसक्ति उसमें जुड़ी है क्योंकि अपन जो भी खाते हैं शौक से खाते हैं, उसमें अपना राग भी जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, खाने पीने में हम वो हिंसा को टाल सकते हैं, कम कर सकते हैं। भूख लगी है, पेट भरना है, तो अभक्ष नहीं खाकर भक्ष भी खा सकते हैं। तो उसमें तो अपना जोर चलता है, अपने अपना बस चलता है कि हम आलू ना खा करके लौकी खा सकते हैं, है ना। दाल खा सकते हैं, दूसरी चीजें खा सकते हैं निरापद, जिसमें कोई जीव नहीं है, जीवों का घात नहीं है, वो खा सकते हैं। तो वहां पे हम लिमिट करते हैं, कम करते हैं। अब इसमें बताओ, ये जो लौकिक कार्य है, इसमें हमारा बस ऐसा नहीं चलता कि हम उसमें कुछ कमी कर सकें। कमी इस मात्रा में तो कर सकते हैं कि भाई देख करके चलें, जल्दबाजी ना करें, व्यक्तिगत ट्रांसपोर्ट की जगह, अपना प्राइवेट गाड़ी की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, उसमें हिंसा कम है। कम क्यों कह रहा हूं? देखो 100 जने हैं और 100 जने अपनी अपनी गाड़ी लेकर के निकले, तो 100 गाड़ियां निकली, और 100 गाड़ियों में उतनी हिंसा हुई, उतने जीवों का घात हुआ। और 100 जने अगर एक ही बस में, अब जो भी बस की कैपेसिटी तो कम रहती है, लेकिन अपन ने उदाहरण लिया, 100 जने अगर एक ही बस में जा रहे हैं तो एक ही गाड़ी में जा रहे हैं, आया समझ में? तो उसमें हिंसा बची। तो कोशिश ये करना चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा अपन कर सकते हैं। तो जैसे ट्रेन है, प्लेन है, इनकी बात की आपने, हिंसा तो उसमें होती है, नो डाउट हिंसा है उसके अंदर, ये नहीं कह रहा हूं नहीं हिंसा नहीं है, लेकिन उसमें अपना सीधा सीधा बड़ा दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जाओ चाहे नहीं जाओ, वो काम तो होना ही है।
अपन ने अतिरिक्त हिंसा बचा ली, क्योंकि अगर हम उसमें नहीं जाते, खुद की गाड़ी लेकर के जाते, तो ज्यादा हिंसा होती। ठीक है ना? तो उसमें अब ये बात कि उसमें त्रस्त जीवों का घात तो होता, ये बिल्कुल होता, लेकिन ये बताओ, क्या वहां पर संकल्प पूर्वक त्रस्त जीवों का घात है? इसमें मूल उत्तर यहीं पर आएगा। क्या वहां संकल्प पूर्वक त्रस्त जीवों का घात है कि नहीं है? अणुव्रत की परिभाषा क्या है अपने अहिंसा अणुव्रत की? संकल्पात्कृत कारित मननाद योगत्रयस्य क्या है? योगत्रयस्य चर सत्वान न हिनस्ति यत् तदाहु। मतलब जो संकल्प पूर्वक त्रस्त जीवों का घात नहीं करना, त्रस्त जीवों का घात नहीं करना, ये जान करके हम नहीं मार रहे हैं, लेकिन क्या करें, गमन करने में हम जितना देख करके बचा सकते हैं उतना तो बचा लेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि खूब लाख देख करके चलो, लेकिन गाड़ियों में तो हिंसा होनी होनी, गाड़ी में होनी होनी, उससे हम बच नहीं सकते। हाँ, पास में है तो हम पैदल जाएंगे, या जिसमें कम हिंसा होती है, इसी साइकिल वगैरह का इस्तेमाल भी अगर कर सकते हो तो कर लेंगे। या या अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो उसका इस्तेमाल करेंगे, उसमें कम हिंसा है ना? तो अब खाने में और इसमें क्या अंतर है? खाने में हम जो हिंसा कर रहे हैं ना, वहां पे थोड़ा संकल्प जुड़ जाता है तो वो आरंभी हिंसा, वहां पे है तो आरंभी हिंसा, लेकिन आसक्ति के वश या अपनी ग्रद्धता के हिसाब से वहां संकल्प भी जुड़ जाता है। तो हम कैसा भोजन कर रहे हैं, हमको सिर्फ पेट भरने से मतलब है। तो पेट भरने के लिए हम ज्यादा जीवों का घात जिसमें हो, ऐसे मांस आदि, या त्रस्त जीवों का घात जिसमें होता है ऐसे मांस आदि, या अनंत जीवों का घात होता है ऐसे जमीकंद आदि, इनका तो प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जहां बचा सकते हैं वहां तो बचाएंगे, और जहां बचा नहीं सकते, जहां पे हमारे हाथ की बात नहीं, उसका भी खेद तो होता है कि अरे देखो, अपने निमित्त से या अपने इस काम के लिए कितने जीवों का घात हुआ है। आया समझ में? तो हिंसा को समझाने के लिए आचार्य देव उसको चार भागों में बांटते हैं। क्या आप सब जानते हो ये तो वैसा, लेकिन नए जीव को समझाना हो तो उसको भी समझाना चाहिए कि भाई एक तो होती है संकल्पी हिंसा, जान करके मारने का भाव। एक होती है आरंभी हिंसा, जो हमारे रोजमर्रा के कामों में होती है, जैसा आपने उदाहरण लिए, ऑफिस जाना आना वगैरह, नहाना धोना, घर पे खाना बनाना इत्यादि, ये सब कार्य आरंभी हिंसा। वैसे ऑफिस वाली जो है ना, वो आरंभी हिंसा नहीं है, वो उद्योगी हिंसा है। वो उद्योग की है अपनी, उद्योग यानी व्यापार धंधे नौकरी इत्यादि जो भी है ना? मतलब आजीविका से संबंधी, ऐसा समझ लो। आरंभी हिंसा तो घर के कामों में होने वाली, उद्योगी हिंसा अपने व्यापार नौकरी इत्यादि जो आजीविका के साधन है, उसमें होने वाली। और एक है विरोधी हिंसा। ऐसे चार भेद: विरोधी हिंसा हम पर या हमारे परिवार पर या हमारे धर्मायतनों पर। धर्मायतन में देवशास गुरु भी आ गए, साधर्मी भी आ गए, दोनों आ गए। इन पर कोई आपत्ति आए तो उसमें ना चाहते हुए भी उस हिंसा में शायद इन्वॉल्व होना पड़ भी जाए, और क्योंकि गृहस्थ हैं तो आ सकते हैं ऐसे भाव, है ना? दूसरे को बचाने के लिए दूसरे से लड़ने झगड़ने के भाव भी आ सकते हैं। आया समझ में? तो वो विरोधी हिंसा है। तो श्रावक की भूमिका में इतना त्याग अभी नहीं होता। तो उनसे, जो जिसका ये प्रश्न रहे ना, तो उससे ये कहना चाहिए कि भाई देखो, ये अलग अलग स्टेप पर इनको छोड़ते जाते हैं। सबसे पहले हमने संकल्पी हिंसा छोड़ दी कि हम जान करके तो किसी को भी नहीं मारेंगे, जबरदस्ती तो नहीं मारेंगे, ये हम जानते हैं कि मरते हैं जी। अरे लोग तो कैसी बात करते हैं, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, सांस क्यों लेते हो, सांस में भी तो जीव मरते हैं। अरे सांस कोई सोच करके लेता है क्या? सांस रोकना जबरदस्ती हो सकता है, सांस लेना जबरदस्ती नहीं होता। सांस तो अपने आप ही आती है ना, जाती है। अब उसमें अपने आप होते हैं। आपको पता है, अपने शरीर में निरंतर ही कई जीव पैदा होते रहते हैं और मरते रहते हैं। अनंत अनंत जीव अपने खून वगैरह में, मांस वगैरह में, जो भी पैदा होते हैं मरते हैं, होता ही। समझ में ही बात? लेकिन उसमें अपना क्या रोल है? उसमें अपना कोई रोल नहीं। न तो उसमें हमारा कोई संकल्प है, न कोई उसमें ऐसी कोई क्रिया हो रही है कि भाई हम जान करके ऐसा कुछ काम करें तो ये मर जाए। हाँ, पेट के कीड़े मारने के लिए दवाई लेते हो तो पेट के कीड़े मारने के लिए लिए, लेकिन अपने आप जो हो रहा है, अपने आप ही अंदर अंदर जो कुछ भी हो रहा है, उसमें तो हमारा कोई रोल नहीं। तो उस हिंसा को हम छोड़ नहीं सकते। मतलब भाई हम कर ही नहीं रहे तो छोड़े कैसे? आया समझ में? अभी जैसे मैं आपसे कहूं कि आप है ना, सूरज को बांधना छोड़ दो, यार हम सूरज को बांध ही नहीं सकते तो हम छोड़े कैसे उसको, ये बताओ। बात समझ में आई? आप आसमान से तारे तोड़ना छोड़ दो,
रोज आप इतने तारे तोड़ लाते हो। अरे हम तोड़ते ही नहीं, हम तोड़ नहीं सकते तो कैसे उसको तोड़े और कैसे तो छोड़े। आया समझ? तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हमारा बस नहीं चलता, उसको बोलते हैं अशक्य अनुष्ठान। अशक्य अनुष्ठान, जैसे सांस लेना, है ना, सांस लेना या सांस बाहर निकालना, ये अशक्य अनुष्ठान। पलक झपकाना अशक्य अनुष्ठान, अपने आप झपकती है। अभी मैं बोलूं तो सोचोगे आप, लेकिन इतनी देर से पलक झपक ही रही है ना, सांस आ ही रही है ना, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और उसकी वजह से होने वाली जो हिंसा है उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते, वो अपने बस की चीज नहीं है। अब रही बात कि इनमें तो कर सकते हैं ना, ऑफिस जाना तो छोड़ सकते हैं ना, प्लेन में बैठना तो छोड़ सकते हैं ना, कि हाँ छोड़ सकते हैं, वो भी एक भूमिका आने पर। अपन ने देखा ना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले छूटती है संकल्पी हिंसा, कि हम जान करके तो किसी त्रस्त जीव का घात नहीं करेंगे। त्रस्त का छोड़ो, जान करके तो हम एकेंद्रीय जीव का भी घात नहीं करना चाहते। हालांकि हमारा जीवन ऐसा है कि उसमें वो होता है, ना चाहते हुए भी होता है। भोजन बनाएंगे तो अग्नि का एक जीवों का घात होगा, नहाएंगे धोएंगे, पानी इस्तेमाल करेंगे, भले छान के लेंगे, लेकिन छानने पर भी सारे जीव तो नहीं बच जाते, है ना। या और भी जो हमारे काम है, जैसे अपन सब्जियां वगैरह भी खाते हैं, फल खाते हैं, तो एक इंद्रिय जीवों का, वनस्पति का एक जीवों का घात होता ही है। ऐसा थोड़ा ना है कि नहीं होता। लेकिन क्या करें, अभी हमारी मजबूरी है और अभी हम छोड़ नहीं पाए, इतनी हिंसा नहीं छोड़ पाए। लेकिन संकल्प पूर्वक तो हम त्रस्त जीवों का घात नहीं करेंगे, हमने हमारी भूमिका में इतना छोड़ा है। जब भूमिका आगे बढ़ जाएगी, व्यापार आदि भी छोड़ देंगे, तो ये उद्योगी हिंसा भी छूट जाएगी हमारी। आरंभिक क्रियाएं छोड़ देंगे, आरंभिक हिंसा भी छूट जाएगी। मुनि दशा आ जाएगी तो सभी प्रकार की हिंसा छूट जाएगी, जो जो हो सकती है ना, जो जो हमसे छूट सकती है वो। आया समझ में? और जो अशक्य अनुष्ठान है वो तो मुनिराज की भी नहीं छूटती, सांस तो वो भी लेते हैं, है ना। शरीर में तो उनके भी स्थावर जीवों का और इनका घात होता है। समझ में आया? तो वो क्रमशः उसमें क्रम है ना। अब वो कहने वाला ये नहीं सोचता कि ये और ये समान कैसे हो, कि वहां पे ज्यादा जीवों का घात हो रहा है, कि हमको पता है वहां हो रहा है, लेकिन उसको बचा कैसे सकते हैं। बचाने के उपाय हम करेंगे जरूर, अगर कुछ होंगे तो। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, हम रात में गमन नहीं करेंगे, रात में जीवों का घात ज्यादा होता है, हम दिन में करेंगे, है ना। अभी जैसे देखो क्या कहूँ, अभी हम लोग खुद बहुत अवॉइड करते हैं, है ना? नियम तो नहीं, लेकिन मैं अवॉइड करता हूँ रात में आना जाना, रात में गाड़ी चलाना बिल्कुल अवॉइड करता हूँ। सूर्यास्त के पहले पहले पहुंच जाओ ठिकाना अपने, जहां भी है, उसी हिसाब से प्लान बनाते हैं। और लोगों की सोच उल्टी रहती है कि अपन रात में सफर करो, दिन नहीं बिगड़ेगा। आपको रात में सफर करना है तो ट्रेन वगैरह से कर रहे हो, वो बात अलग है, क्योंकि उसमें आपका बस नहीं, आप टाइम सेट नहीं कर सकते। ट्रेन तो उसके टाइम से चलेगी, आपके लिए स्पेशल नहीं चलेगी, है ना। दूसरी बात, उसमें आपकी वजह से नहीं चल रही है, इसलिए आपकी वजह से वहां पे हिंसा नहीं है, मतलब उतना नहीं है, उसमें उतनी मात्रा में हिंसा नहीं है, ऐसा समझ। हालांकि कहने वाले ये भी कह सकते हैं, ट्रेन से तो साहब बहुत सारी गायें भी कट के मर जाती है, बीच में कोई आ जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती है, वो उनका एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर जाते हैं, पिचक जाते हैं, दब जाते हैं। प्लेन का जैसा आपने बताया, बर्ड हिट वाली घटनाएं हो जाती हैं, तो पक्षी टकरा जाते हैं, मर जाते हैं। तो होते हैं ना। लेकिन वो प्लेन ना तो हम चला रहे हैं, और ना हम उसमें नहीं बैठेंगे तो वो नहीं चलेगा, ऐसा भी नहीं। भाई वो तो जाएगा ही सही, वो जा ही रहा है। हमने ये किया कि हमने अलग से हिंसा नहीं करी, जो ऑटोमेटिक हो ही रही थी उसमें हमने हमारा काम निकाल लिया। ट्रेन तो चलनी है, आप जाओ चाहे मत जाओ, बस तो चलनी है, आप जाओ चाहे मत जाओ, है ना। लेकिन अलग से जाओगे तो अलग से हिंसा होगी। ये हिंसा से बचने के उपाय हैं छोटे छोटे, मतलब कम हिंसा में काम निपट जाए, ऐसा अपन सोचे। खुद की गाड़ी से रात में सफर ना करें, खास तौर पे बारिश के मौसम में आना जाना कम करें, और जब भी निकले देख करके ही चलें। जैसे मुनिराज है ना, मुनिराज सुबह सुबह गमन कब करते हैं, प्रासुप हो जाता है मार्ग जब, क्या मतलब, कि जब लोग बाग उस पर चल चुके होंगे, क्या मतलब कि अब इसमें कोई जीव नहीं होगा। एक बार आवागमन चालू हो जाता है तो रात भर में जो भी जीव इकट्ठे होते हैं वो तो अपने ठिकाने पहुंच जाते हैं, या तो, है ना, और या फिर बिल्कुल वो हटा दिए जाते हैं वहां से। तो इसलिए जैसे मुनिराज चलते हैं, अब वैसे अपन मुनिराज की भूमिका में तो नहीं है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना, कि हम अंधेरे में नहीं जाएंगे, तो ऐसे बच गए। हम कोशिश करेंगे कि अ, जैसे मान लो बहुत सौ की आदत होती है, घर पे बोला कि जाओ बाजार से लेकर के आओ, तो उठाई गाड़ी चल दी। फिर वापस आए घर पर, फिर थोड़ी देर बाद बोला कि जाओ ये लेकर के आओ, फिर चल दी।
फिर चल दी, 10 बार चक्कर लगाया। तो 10 बार क्यों लगा रहा? अगर बाजार जाना ही है तो एक बार सारे काम की लिस्ट बना लो, एक ही बार में निपटा करके आ जाओ। ये हिंसा बच गई। तो जैन दर्शन कितना बारीक सोचता है? एक एक चीज में अपन सोचते हैं। देखो, और अगर पास का है, आसपास का काम है, तो गाड़ी से जाएंगे ही नहीं। भाई जहाँ 4-5 मिनट में आराम से पहुंच जाते हैं पैदल। देखो, पैदल चलने में है ना, मैं आपको दो तरफा इफेक्ट दिखाता हूँ इसका। आप अगर इस सोच से गए कि भाई गाड़ी से जाएंगे हिंसा ज्यादा होगी, और दूसरा ये सोच आपने रखी, और आप पैदल गए, तो इसमें क्या हुआ? इसमें कर्मों की तरफ से देखो तो, चूंकि आपको वो जीवों के प्रति दया का भाव हुआ, इस वजह से पुण्य बना। ठीक है ना? दूसरी तरफ, अब जो पुण्य बना है, उस पुण्य का फल क्या होगा? शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा कैसे रहा? अब शरीर की तरफ से देखना, पैदल जा रहे हो, हाथ पैर बराबर काम कर रहे हैं, तो इधर वो शरीर की क्रिया और इधर कर्म का उदय, ये सब आपस में बिल्कुल बैठ गया ना, सिस्टमेटिक हो गया काम पूरा। समझ में ही बात? तो वहां हिंसा से अपन बच सकते हैं। हाँ, गाड़ी में अयत्नाचार प्रवृत्ति ज्यादा है, पैदल चलने में अयत्नाचार कम है, वहां आप देख करके चल सकते हो। गाड़ी में देख करके आप चल तो लोगे, लेकिन एकदम से आप बचा नहीं पाओगे सब। और बहुत सी जगह नहीं चल सकते देख कर। मेरी आंखों के सामने की घटना बताता हूँ। एक बस थी, वो बस ऐसे निकली, हम सुबह घूम करके आ रहे थे, और एक बस यूं निकली, टर्न लिया बस ने। तो अगला पहिया तो निकल गया गाड़ी का आगे, लेकिन उधर से एक कुत्ता या था या सुअर था क्या पता, वो दौड़ करके एकदम से आया, वो पिछले पहिए के बीच में आ गया। अब वो चलाने वाला चाह करके भी नहीं देख सकता उसको। भाई अगले पहिए से तो बचा लेगा, पिछले पहिए से कैसे बचाएगा? वो बड़ी होती है ना, बस तो बड़ी होती है। छोटी गाड़ी हो तो अपन खट से निकल जाए, इतनी बड़ी गाड़ी के बीच में आ गया, कैसे बचाएगा? हम्म? तो इसलिए कोशिश अपने को करना चाहिए कि कम से कम हिंसक साधनों का प्रयोग हो। ये बात सही है कि भोजन आदि में तो हम इतना बचाते हैं, और वहां पे इतनी हिंसा हो जाती है कि भैया वहां पे हमारा क्या कहें अपन, जैसे अशक्य अनुष्ठान वाला हिसाब हो जाता है। सबसे बड़ी बात, संकल्प भी हिंसा तो है नहीं। संकल्प ही हिंसा नहीं है, मूल जवाब तो यही है इसका, कि वो संकल्प पूर्वक नहीं है। हमारी भूमिका में अभी इतनी हिंसा नहीं छूटी। ये उसका वास्तविक जवाब है। और फिर उसको समझाने के लिए अपन कह सकते हैं, अलग अलग लेवल पर होती है, तो अलग अलग लेवल के हमने छोड़ रखी। भोजन में तो हमारी मर्जी से हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिसमें किसी त्रस्त जीव का घात हो, किसी त्रस्त जीव को मारा जाए या उसकी हिंसा हो, ऐसा काम हम बिल्कुल भी नहीं करें। ऐसा वहां विचार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो क्या करो, ये मजबूरी वाली बात हो जाती है। और जब घर गृहस्थी छूटेगी, अथवा नहीं भी छूटे, उसके पहले ही आरंभ त्याग हो जाए, या उद्योग आदि से निवृत्ति ले लें, तो छोड़ सकते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अभी वो हमारी भूमिका नहीं है। बात तो सही है, हिंसा होती है, हिंसा का निषेध नहीं कर रहे हैं कि नहीं होती, होती है। और हमको उस बात का दुख भी है, होना चाहिए। लेकिन अभी मजबूरी है, अभी हमारा इतना राग नहीं टूटा। इतना भी उसी को समझाना जो प्रेम से समझना चाहता। जो बहस करना चाहे वो तो कैसे भी नहीं समझेगा। वो तो एक एक सांस लो लेते, सांस लेने में तो जीव मरते हैं, वो तो ऐसा कहेगा। ऐसा है ना? मेरे ख्याल से सारी बातें आ गई इसके अंदर, है ना? और भी कुछ हो आपको तो बोलिए, आप इसमें कुछ और ऐड करना हो, या कुछ और प्रश्न रह जाता हो तो। हम्म। तो इसमें दूध संबंधित भी प्रश्न है कि अ, ये वापस से एक चर्चा ही हुई है फैमिली मेंबर से कि आजकल पहले तो ये कि मर्यादित दूध अभी नहीं ले पाते, कि वो जो पैकेट दूध है या वैसा ही दूध आता है घर पे, जो नंदनी का हो गया या ऐसा हो गया। तो उस जो जो मास प्रोड्यूस्ड मिल्क होता है, अमूल का हो गया, नंदनी का हो गया, ऐसा हो गया, तो उसमें भी ये चर्चा होती है कि भाई भाई जमीकंद छोड़ने से पहले तो मतलब ऐसा दूसरे लोग भी कहते हैं कि पहले तो हमें दूध छोड़ना चाहिए, जो कि बात सही लगती है। क्योंकि जो आजकल दूध का प्रोडक्शन होता है, जिसमें गायों को हार्मोन्स देते हैं, या जबरन जबरन गायों को प्रेग्नेंट करते हैं, या फिर और उसमें भी जो बछड़े पैदा होते हैं, अगर वो मेल बछड़े हुए तो उन्हें
बेच देते हैं बूचड़ खाने में या ऐसे। तो दूध के संबंध में जो पैकेज्ड दूध है जो आता है या फैक्ट्री मास प्रोड्यूस दूध है, उसके बारे में उसमें उसमें मांस भक्षण जितना ही दोष है, नहीं है, या इस संबंध में आपके क्या विचार है? देखो, इसमें एक चीज कहना चाहूंगा, पैकेज दूध तो लेने लायक ही नहीं, बिल्कुल लेने लायक नहीं। और आप जो कह रहे हो ना, उसमें मांस भक्षण जैसा दोष वो इनडायरेक्टली आ जाता है, क्योंकि जिस तरह से वो उसका प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, वो वास्तव में वो बात है। इसलिए डेयरी का तो लेना ही नहीं। ये जहां पे मतलब इतने बड़ी बड़ी, जिनका उद्योग ही यही है, वहां से नहीं लेना। अब वो आप मेरे ख्याल से बेंगलोर में हो, है ना? वहां पे तो कैसी क्या व्यवस्था है मुझे पता नहीं, मैं कभी आया गया भी नहीं वहां, है ना? लेकिन वो वास्तव में लेने लायक नहीं है। पैकेज दूध तो लेने लायक ही नहीं। दूध अगर लेना हो तो मर्यादित जहां मिल सके, जिससे अपन जो तबेले वाले होते हैं, है ना, जिनके गाय भैंस वगैरह होती है, उनसे खुद अपन जाकर के निकलवा लो, है ना? वो फिर भी ठीक है, उसमें कोई ऐसी विशेष दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत से लोग क्या इसमें अतिरेक भी करते हैं, है ना? ये बात लेकर के आजकल वीगन वाला ज्यादा चल रहा है ना, थोड़ा सा वो बहस भी चलती है। तो लोग उसमें, कुछ लोग अपने ही कुछ साथी ऐसे भी हैं, वो कि अरे बिल्कुल मांस है और यूं है। अरे भैया ऐसा मत बोलो, मांस नहीं, यूं बोलो अमर्यादित दूध मांस जैसा। जो मर्यादा से निकाला गया, जो शुद्ध तरीके से निकाला गया और मर्यादित है, 24 घंटे की मर्यादा वाला है, शोध का है, उसको आप अभक्ष कैसे बताओगे? तो दूध में अभक्ष वाली बात तभी होगी कि जब ये सारी कंडीशन जो आप बता रहे हो, डेयरी वाला है या पैकेट वाला है ना, या जिसमें मतलब गायों के प्रति एकदम बिल्कुल, क्या कहें, व्यापारिक मानसिकता घुस गई पूरी, तो उसमें अपन दोष कह सकते हैं, और है दोष कह क्या सकते हैं, है ही सही उसमें, तो वो तो लेने लायक ही नहीं है बिल्कुल। तो उसके विकल्प है ना? वो बादाम का दूध, नारियल का दूध वगैरह, उसके बहुत सारे विकल्प हैं, वो अपन ले सकते हैं। और बहुत से लोग हैं जो नहीं लेते हैं दूध, है ना? मैंने बहुत पहले पढ़ा था, वो मेनका गांधी का बेटा है ना, क्या नाम है उसका, वरुण गांधी है, वरुण, ऐसा ही कुछ नाम है, वरुण गांधी शायद, है ना? उसने बचपन से दूध नहीं पिया, उसको दूध नहीं पिलाया उसने, और बिल्कुल कितना 6 फीट का है, आया समझ में, लंबा तगड़ा है। तो ऐसा कुछ नहीं कि दूध नहीं मिलेगा तो ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, वो भी बात नहीं। क्योंकि अपन देखो, असली चीज तो अपन जानते हैं, शरीर का रहना ये आयु कर्म के अधीन है, और शरीर का कैसा रहना ये नाम कर्म के अधीन है। तो इसलिए मतलब वो तो पैकेट वाला तो बिल्कुल अभक्ष है, उसको तो बिल्कुल अभक्ष ही स्वीकार करना। और जो आपने बताया उस हिसाब से मांस भक्षण के दोष भी उसमें बराबर अपन गिन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। लेकिन उसी बहाने सारे ही दूध को आप अभक्ष कह दो, वो चीज नहीं चलेगी, वो अतिरेक हो जाएगा। अरे तीर्थंकरों ने वो दूध लिया है, आया समझ में? और दूध वो अलग चीज है, वो कोई मांस जैसा नहीं। युगल जी बाबू जी तो बहुत उसको वैज्ञानिक तरीके से समझाते थे। वो लोग क्या कहते हैं, दूध और अंडा एक जैसा, दूध और अंडा एक जैसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। दूध कब निकलता है, अंडा कब निकलता है, दोनों का उत्पत्ति स्थान क्या है ना? दूध कहाँ से निकलता है, अंडा कहाँ से निकलता है, और दूध की तो थैली बिल्कुल अलग रहती है। दूध की थैली अलग होती है, वो जो बनावट आप देखोगे, मतलब जानवर के जैसे थन वगैरह की, मतलब जो बायोलॉजी में जैसे बताते हैं, तो दूध की ग्रंथि अलग ही होती है, वहां दूध का ही निर्माण होता है, उससे कोई खून से मिला हुआ नहीं होता। अंडा तो खुद मांस और खून से मिला हुआ बना हुआ है, उसमें खुद में भरे हुए। तो वो मतलब वो बात अलग हो जाती है, वो कोई मांसाहार नहीं है। हाँ, लेकिन अमर्यादित दूध बिल्कुल अभक्ष है, अभक्ष की श्रेणी में ही है, वो लेने लायक नहीं है। मैं तो जैसे कहीं बाहर जाता हूँ और व्यवस्था नहीं बनती तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक और चीज है, दूध पीने वाले को ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि अगर दूध नहीं मिले तो। लेकिन जिसको चाय कॉफी वगैरह की लत होती है ना, उसको हालत खराब हो जाती है, अरे आज चाय नहीं मिली, आज कॉफी नहीं मिली तो वो उसको परेशानी होती है, दूध वाले को ऐसी परेशानी नहीं होती, है ना? तो दूध कोई व्यसन जैसा भी नहीं, और दूध में कोई ऐसा अभक्षपना नहीं है, अगर शुद्ध तरीके से, मर्यादित तरीके से निकाला गया हो और मर्यादा का हो तो उसका थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना चाहिए। बड़े शहरों में ये दिक्कत रहती है, लेकिन बहुत सी जगह जहाँ पे अपने जैन समुदाय अच्छा है, वहां पे वो लोग कर लेते हैं। जैसे मैंने देखा, नागपुर में तो तबेले वाला सब जानता है, वो पानी छान करके धोना गाय के थन को, और वैसे ही निकाल करके देना। और जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम जिससे दूध लेते हैं, हम उसको पहले से कह रखा है, भाई आप है ना, ये दूध को
निकालते ही हाथों हाथ थोड़ा सा गर्म कर लो, गुनगुना कर लो, ताकि क्योंकि वहां से यहाँ लाने में थोड़ी देर हो जाए तो उसकी मर्यादा बनी रहे, ऐसा। और वो बिल्कुल बिना मिलावट का, एक बूंद पानी नहीं होता उसके अंदर, वो सब रहता है, तो ऐसे में दिक्कत नहीं। लेकिन वो जो डेयरी वाला है, पैकेट वाला है, वो तो पूरी तरह से अभक्ष्य है, वो काम में लेने लायक नहीं, है ना। बोलो। हम्म, वो गाथा है ना, प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा हाँ, अत्याचार से। हिंसा आयतनाचार से, हाँ, वो गाथाएं भी है। ये गाथा योग सार में भी ऐसी मिलती है, समय सारजी में, प्रवचन सारजी में भी मिलती है। प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से, क्या, ऐसे ही प्राणी मरे या ना मरे, हो बंध अध्यवसान से, ऐसे जगह जगह अलग अलग मिलेगी आपको। क्या, तो अयत्नाचार मूल रूप में देखो, आचार्यों ने जो ये हिंसा का प्रकरण है, हिंसा में जोर किस पर दिया? तत्वार सूत्र में हिंसा की परिभाषा क्या है? प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा। जोर दिया है प्रमाद के योग से, वही अयत्नाचार। अगर मैं देख करके नहीं चल रहा हूं और एक भी जीव नहीं मरा, तो भी मुझे पूरा दोष है ना, क्योंकि कोई होते तो मर ही जाते। दूसरी बात, मैं देख करके चल रहा हूं और एकदम से कोई जीव उड़ता उड़ता मेरे पैरों के नीचे आ गया, तो भी मुझे उसकी हिंसा का दोष नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे मारने के भाव तो थे नहीं, है ना। तो इससे वो बात जुड़ जाती है। ये अभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चल रहा है ना, हिंसा का प्रकरण आने वाला है इसमें, मतलब 50 के आसपास, 40 के बाद तो हिंसा का ही प्रकरण, 32वां देखा अपन ने। इसके 40 के बाद तो हिंसा, हिंसा का बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत सुंदर। पूरी दुनिया में हिंसा और अहिंसा की इतनी बढ़िया व्याख्या जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में है, वैसी पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिली। इतनी बारीकी, इतना मनोविज्ञान। तो इसमें बहुत सारे लॉजिक मिलेंगे आपको। क्या, वो जो आपका प्रश्न है ना, मतलब आपने जिनकी तरफ से पूछा, तो उन लोगों को समझाने के लिए बहुत सारे लॉजिक है कि हिंसा किस किस तरह से होती है और कैसे कैसे अपन उससे बच सकते हैं, वो सब इसके अंदर आएगी, तो उसमें मिलता है ना। तो वहां भी वही बात लगती है, ऑफिस जाने में या और चीजों में, भाई हमारा अयत्नाचार कितना है? जितना अयत्नाचार है उतना तो हमको दोष है, और जितनी सावधानी है उतना तो हमको दोष नहीं, ऐसा समझ। एक पंडित जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। जैसे आजकल भी एक फैशन सा हो गया कि शिखर जी भी जो लोग यात्रा करते हैं, अब वो 2 बजे हाँ, रात को, 1 बजे रात को करते हैं, तो हाँ, वो एकदम गलत भाषित होता है क्योंकि उससे ये लगता है कि भाई हम सारे टोंक के दर्शन हो जाएंगे। जबकि मुझे ऐसा भाषित होता है कि आप चाहे 10 टोंक करें, लेकिन दिन में करें तो हाँ। वो बेटर है, स्पेशली सर्दी के दिनों में, क्योंकि बस 10-11 घंटे ही उजाला रहता है। हम्म, आपका बिल्कुल सही सोच है ना। और ये जो आपने बात की ना, ये पहले चर्चाओं में कई बार आ गई, हमारे यात्रा के संबंध में काफी प्रकरण निकले, शायद आपने पहले सुनी भी होगी। रात में जाना बिल्कुल गलत। और मैं तो एक चीज कहता हूँ, ज्यादातर लोग यात्रा निकालते हैं बारिश के मौसम में, 10 लक्षण के बाद घूमने का शौक लगता है लोगों को, क्योंकि हो गया ना उपवास वगैरह हो गया, अब खाएंगे पिएंगे घूमेंगे फिरेंगे, और घूमना फिरना हमको तो एक तीर्थ होगा। अरे भाई, आप कब जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कितने जीवों की उत्पत्ति उस समय होती है, कितने जीवों का घात होता है, ये तो विचार करो। हम्म? चौमासे में तो देखो, अब हमारी तो यूं मजबूरी हो जाती है कि 10 लक्षण में कभी जाना पड़ता है कहीं, 10 लक्षण के लिए, है ना। उसमें भी मेरा मन कई बार तो ऐसा होता है 10 लक्षण में जाना बंद ही किया जाए, सिर्फ अष्टानिका में चले जाए, क्योंकि 10 लक्षण बीच बारिश में होता है। आया समझ में? तो 4 महीने तो अपन ऐसा सोच के चलो कि घर से निकलना ही नहीं पड़े, बनती कोशिश तो। और लोगों को उसी समय यात्रा की सूझती है, क्योंकि वो ऑफ सीजन रहता है, व्यापार टूटता है ना, नहीं तो। और जो आपने कहा ना कि वो रात को ही उठ के चल देते हैं, अरे भाई एक ही टोंक कर लो ना, तुम शांति से तो करो, एक जगह ही वहां पे भाव तो जैसे बनने हैं, वो एक जगह बन जाएंगे। मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि सब जगह मत करो, आप जाओ ना आराम से, रुको 3-4 दिन रुको, 5-10 टोक एक दिन कर लो, 5-10 टोक एक दिन कर लो, ऐसा कर लो, उसमें क्या है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको रात को 2 बजे, ये तो लोगों के बहाने, फिर कैसे करेंगे एक दिन में, कैसे करेंगे, अरे तुमको कौन सा रिकॉर्ड बनाना है, एक दिन में कैसे करेंगे?
काहे के लिए गए वहां पे? जल्दी निपटाने गए या पूरा वो ढंग से यात्रा का लाभ लेने गए, क्या करने गए? ये अपने को सोचना चाहिए। भाई कुल मिला के उद्देश्य क्या है हमारा, ये अगर फोकस क्लियर रहेगा तो वो गड़बड़ाएगा नहीं। और जिसका अभी तो कुछ ठिकाना ही नहीं क्यों गया है, पूछ लो उससे, तो कुछ मतलब ही नहीं है उसको। वहां जाके भी अभक्ष भक्षण करता है, वहां से आने के बाद भी उसके जीवन में कोई सुधार नहीं होता, तो ऐसी यात्रा किस काम की? ऐसी यात्रा तो अनंत बार कर चुका है। क्षेत्र परावर्तन में ऐसे ऐसे सब जगह पैदा हो चुका है समझ में। तो बिल्कुल सही बात है। देखो आप लोग जो भैया को नहीं जानते हो, ये रजत जी वही हैं जिनका लेख मैंने पहले आप लोगों को भेजा था। बहुत बढ़िया लेख लिखते हैं, है ना, साइंस के अच्छे समझदार हैं, मतलब इंजीनियर है ना। और साइंस वगैरह में बहुत समझते हैं। वो एक क्या बोलते हैं, किसका लिखा था अपने, रे का, किरण का, कि किरणें क्या है, वो वेव है या रेज है, क्या क्या वो लिखा था। अपना जैन दर्शन की सिद्धि करने वाले लेख लिखते हैं, है ना। इनकी वेबसाइट भी बना रखी है इनने। बहुत अच्छे अभ्यासी हैं, है ना, रुचिवान जीव हैं। और बेंगलोर जैसी जगह में रह करके भी अ, और मेरे ख्याल से पहले यूएस थे शायद, है ना। वो छोड़ करके आए यहाँ पर, कि वहां नहीं सदता है तो वो छोड़ करके यहाँ रहना है। सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। बोलो।